भारत ने 76th रिपब्लिक डे अपना मनाया और 10,000 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया जिनके नाम पर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इन 10,000 स्पेशल गेस्ट में हमें केरला की एक ट्राइबल कम्युनिटी के एक मॉडेस्ट किंग भी देखने को मिलते हैं जो अपनी बहुत छोटी इंडिजीनियस ट्राइब के कल्चर को आज तक 39th किंग बनने के बाद जिंदा रखे हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम उसी मॉडेस्ट किंग के बारे में जानेंगे, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे, उस कम्युनिटी का क्या कल्चर है उसके बारे में जानेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम ऐसे केरला के मॉडेस्ट किंग के बारे में बात करेंगे जो ट्राइबल लीडर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के स्पेशल गेस्ट के रूप में यहां पर इनवाइट किए जाते हैं जिनका नाम है रमन राजामन्नन। अब ये बेसिकली ट्राइबल हेड हैं केरला के, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबकी नजरों में ये तब आए जब इन केरला किंग ने, यानी कि बेसिकली एक ऐसे किंग है जिसका कोई खुद का किंगडम नहीं है और वो पर्टिकुलर उस ट्राइबल कम्युनिटी को ही सिर्फ यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी जो उनकी सेरेमनियल क्राउन था, जो ताज था, जिसे वो थालापवू के नाम से जानते हैं, वो पहनकर अपनी वाइफ के साथ आए। किसी भी तरीके का कोई ईगो नहीं, एकदम सिंपल लिविंग अपनी वाइफ के साथ आए जिनका नाम था बिनुमोल, और फिर अटेंड करके सारा का सारा सेरेमनी सीधे सीधे एकदम हम्बल तरीके से चले गए। तो अब यहां पर जो इनके किंग हैं रमन राजामन्नन, इनके थोड़े बैकग्राउंड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। केरला में एक ट्राइब है जिसका नाम है मन्नन ट्राइब। ये एक बेसिकली केरला की बहुत कम बची कुची इंडिजीनियस ट्राइब में से एक है, उन्हीं के बेसिकली ये स्टेट के लीडर हैं। और ये इस पर्टिकुलर ट्राइब के ये बेसिकली पर्टिकुलर ट्राइब के किंग हैं जिनको 39 ईयर्स की एज में किंग बनाया गया था 2012 में, जब इनके पहले किंग आर्यन राजामन्नन की डेथ हुई थी। स्पेशल बात यह है कि ये अपनी ट्राइब के पहले पढ़े लिखे यानी कि लिटरेट किंग भी हैं, क्योंकि इन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इकोनॉमी में डिग्री भी पूरी की हुई है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जो केरला का कोजीमला है वहां पर बेसिकली ये रहते हैं। वहां पर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको इनका जो ट्राइबल सेटलमेंट है छोटे छोटे पैचेस में भी देखने को मिलता है। और ये बेसिकली फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका ना कोई खुद का बहुत बड़ा पैलेस है, ना कोई इनका खुद का पर्सनल व्हीकल है, और एक सिंपल से मकान में, कंक्रीट हाउस में बेसिकली ये रहना पसंद करते हैं और रहते भी ये वहीं पर हैं। अब अगर हम लोग इनकी थोड़ी सी जो मन्नन कम्युनिटी है उनके बारे में समझने की कोशिश करें तो बहुत कम जनसंख्या है इस मन्नन कम्युनिटी की, सिर्फ 3,000 लोगों के आसपास आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और केरला का जो इडुक्की स्टेट है उसमें 46 अलग अलग छोटे छोटे पैचेस या रीजन्स हैं जहां पर ये कम्युनिटी रिसाइड करती है। ये कम्युनिटी बेसिकली केरला में आई है तमिलनाडु से माइग्रेट करके। जब चोला पांड्या वॉर चल रहा था तो इडुक्की के जो घने जंगल थे वहां पर ये बेसिकली आकर मन्नन कम्युनिटी सेटअप हो गई थी। और इन 3,000 लोगों में भी 36 सब कास्ट जो है वो बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलती है। मेजरली ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वेज वर्कर्स भी बेसिकली होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के नाम पर सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वॉचर्स होते हैं उनको बेसिकली यहां पर ये प्रेफर करते हैं जॉब के नाम पर। वहीं अगर मैरिज प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक्सोगेमी जो है इनके यहां चलती है, यानी कि अपनी जाति या कास्ट या सब कास्ट से बाहर ये लोग शादी करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं लेकिन मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है, यानी कि जो इनहेरिटेंस और डिसेंट है वो बेसिकली जो फीमेल लाइन है वो यहां पर डिसाइड करती है। प्लस अलग अलग 4 डेप्यूटी किंग्स हैं जिनके द्वारा इस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें उपराजा, एक प्रिंस यानी कि इलई राजा, और 50 इनकी मेंबर ऑफ काउंसिल्स मिनिस्टर्स हैं जिसे कानीस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी बेसिकली पर्टिकुलर स्पेशल कल्चर की वजह से इनके जो किंग है इनको बेसिकली 2025 में किंग को और इनकी वाइफ बिनुमोल को इनवाइट किया गया था 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, जो बेसिकली क्या है कि स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में 10,000 में एक नाम थे ये। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो किंग है ये बेसिकली क्या है, पहले लिटरेट किंग तो है ही, लेकिन पहले ये वो किंग है जिन्हें नेशनल लेवल पर किसी भी तरीके से बड़े लेवल पर इनवाइट किया गया था। और इन्होंने बेसिकली प्लान भी किया था कि जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक ट्राइबल रीजन से आती हैं और ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, उनसे ये मिले और फिर बेसिकली अपने रीजन के बारे में भी इन्होंने वहां पर डिस्कशंस काफी किए। अब इनकी जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कल्चरल कंटिन्यूटी के नाम पर, तो इनकी जो कल्चरल कंटिन्यूशिप है, कस्टोडियनशिप है, वो हमें जबरदस्त किस्म की देखने को मिलती है। यानी कि
पांड्या चोला वॉर की अगर आप बात करते हैं, प्री मिडाइवल ईरा में हम लोग जाते हैं, तो वहां से लेकर अब तक 2025 तक इन्होंने अपना जो कल्चर है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है मन्नन कम्युनिटी ने। चाहे उनके वो रिचुअल्स हो, फेस्टिवल्स हो, या फिर उनके किसी भी तरीके के जो टेंपल मैनेजमेंट हो, इन सबको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा है। इनकी जो आइडेंटिटी है, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी है, उनको भी पूरी कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर यहां पर प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसमें सारा का सारा जो हेरिटेज कल्चर है उनका वो आता है। सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए ये लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और अपने कल्चर को जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्लस कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस है ये, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बेसिकली कोई एक पर्सन नहीं लेता, डिक्टेटरशिप नहीं होती। जो पूरी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं, जो पूरी कम्युनिटी के लिए सही होता है, सारी कम्युनिटी जो है वो एक डेमोक्रेटिक वे से यहां पर पूरा का पूरा डिसीजन लेती है। लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मॉडर्निटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, बिल्कुल किया है। बहुत ज्यादा मॉडर्न कम्युनिटी भी है, क्योंकि अब यहां पर एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे बेसिकली यहां पर बढ़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ज्यादातर ट्राइबल्स में भी देखने को मिलती है कि मैट्रिलिनियल जो इनहेरिटेंस है वो बेसिकली हमें यहां पर इस पर्टिकुलर ट्राइब में देखने को मिलता है। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन को इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें यहां पर किंग का ही देखने को मिलता है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इनके किंग और आई एम सो सॉरी, इनके जो फॉलोअर्स हैं कम्युनिटी के, वो बेसिकली अब एजुकेशन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। क्योंकि खुद किंग के पास जब यहां पर इकोनॉमी की डिग्री है, तो जो फाइनेंसेस है, इकोनॉमी है, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है, इन सब के बारे में यहां पर खुल के पूरी तरीके से बात होती है। और जो भी यहां पर कंक्लूजन निकलता है वो कम्युनिटी साथ में मिलकर जो डिसीजन है लेती है। यानी कि एक तरीके से ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को जोड़ने का प्रयास इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन के कारण इन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, जो संवैधानिक अधिकार इन्हें दिए गए हैं उनके बारे में पता चलता है। यानी कि अपनी कम्युनिटी का वेलफेयर ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल लीडरशिप होने के साथ साथ जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज हैं वो बेटर तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट की जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अलग अलग टाइम पर डिमांड करते रहते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी कम्युनिटी को यहां पर आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एटसेट्रा एटसेट्रा हमें राइट्स दिए गए हैं और वो राइट्स किसी भी तरीके से हमें मिलने ही चाहिए। यानी कि बेसिकली ये जो बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है, अभी के जो बेसिकली सबसे रीसेंट लीडर हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिला है। क्योंकि जब एजुकेशन किसी भी कम्युनिटी में एंटर करती है तो डेवलपमेंट और वेलफेयर आपको यहां पर देखने को मिलता ही है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एजुकेशन की वजह से जब मॉडर्न चीजें आ जाती हैं आपकी कम्युनिटी में, तो आप अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े नहीं रहते। लेकिन इन्होंने अपने रूट कल्चर को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। सवाल है, एग्जामाइन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल लीडरशिप इन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन इंडिया विद रेफरेंस टू रमन राजा मन्नन, द किंग ऑफ केरला's मन्नन ट्राइब. Discuss how his education and modern practices influence his leadership while balancing traditional responsibilities. और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।